Hi Scorpio, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what are the universe guidance for you and what you need to know. So Scorpio, this reading is general and collective reading. So if it resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. And this is a timeless reading. This is not a specific month reading. मैंने अप्रैल मंथ की रीडिंग ऑलरेडी कर दी है. अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप उस लिंक पे क्लिक करके अप्रैल मंथ की रीडिंग देख सकते हैं. सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग एंड जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है इसमें कोई ना कोई गाइडेंस या मैसेजेस आपके लिए जरूर होंगे. ओके. And yes, Scorpio, my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. Alright. So let's start with your reading, Scorpio. What you need to know and what are the universe guidance for you. What Scorpio needs to know. What Scorpio needs to know. Scorpio needs to know. What Scorpio needs to know. Alright. Back of deck is Hangman. Okay. So स्कॉर्पियो व्हाट यू नीड टू नो. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है. अगर सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप अपने आप को स्टेगनेंट फील कर रहे हो या फिर कह लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं या फिर आप एक रेस्ट टाइम पर हो. स्कॉर्पियो व्हाट यू नीड टू नो इज इफ यू आर टेकिंग ब्रेक. ओके. अगर आप किसी चीज़ को लेके अगर आप किसी ब्रेक पर हो या फिर अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, यू आर टेकिंग योर टाइम. ओके. या फिर आप किसी रिलेशनशिप से अभी निकले हो. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ओके. सो व्हाट यू नीड टू नो इज कि अगर आप ब्रेक टाइम पे हो या फिर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, दैट्स द रीजन. अगर आप स्टेगनेंट हो देन थिंक प्रोस यू नो थिंक लाइक जो प्रोसेस है ना उसमें आप थिंकिंग करो. लाइक ओवर थिंक नहीं करना है. चीजों को समझो कि आगे कैसे प्लान करना है, किस तरीके से करना है. सो व्हाट यू नीड टू नो इज do something productive if you are taking break from that situation or from that relationship or from that job or from that career, then still be little productive. Okay. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो आपको क्या जानने की जरूरत है कि अगर आप किसी चीज से ब्रेक ले रहे हैं या फिर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि चीजें स्टेगनेंट हो गई हैं, मेरे फेवर में नहीं है, चीजें रुक सी गई हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो आप कुछ और प्रोडक्टिव करो. ओके. व्हाट यू नीड टू नो इज स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करना है, चीज़ों को समझना है, कि चीज़ों को यू नो चीज़ों के बारे में ट्रेडिशनल तरीके से जानना है. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो आप थोड़ा सा ना बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जाते हो या फिर कह लीजिए कि आप बहुत जल्दी यू नो या तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो या बहुत ज्यादा केयर फ्री हो जाते हो, लाइक केयरलेस हो जाते हो. सो आपको ट्रेडिशनल तरीके से चीजों को जैसे जो चीजों का स्टैंडर्ड होता है ना, लाइक एक बेस स्टैंडर्ड होता है, एक बेस ट्रेडिशनल तरीका होता है, उसको आपको फॉलो करना है. ओके. व्हाट यू नीड टू नो इज कहीं ना कहीं कार्ड्स है मून, द मून कार्ड, द फूल कार्ड. ओके. द हर्मिट. ओके. हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल्स, the lovers, and Nine of Wands, High Priestess, and Strength. Okay. आपकी इस रीडिंग में ना 6 मेजर अखाना से कार्ड आए हैं एंड दिस इज अ 7. ओके. 8 मेजर अखाना से कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में स्कॉर्पियो. वेरी लकी स्कॉर्पियो. आई थिंक 8 नंबर आपके लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट हो सकता है आपको 8 नंबर बहुत दिखता हो. 888 भी दिख सकता है. सो व्हाट यू नीड टू नो इज अगर आप कोई चीज सोच रहे हो और उस टाइम पे आपको 8 नंबर या 8 नंबर की सीरीज दिखती है, देन गूगल इट सो दैट आपको पता चलेगा कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट यू नीड टू नो इज द मून कार्ड. आई थिंक जैसे कि मैंने बताया कि या तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो या फिर आप बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हो. सो स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो गए हो या फिर इमोशनली आप ड्रेन्ड हो गए हो. हो सकता है कोई रिलेशनशिप, हो सकता है कोई करियर, हो सकता है कोई आपके गोल्स हो, फ्यूचर
प्लानिंग हो, उसको लेकर आपको ना बहुत ज्यादा आप इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हो. सो व्हाट यू नीड टू नो इज यू नीड टू नो a little bit carefree, not careless. As I said कि आप कभी कभी केयरलेस भी हो जाते हो, सो आपको वो नहीं होना है, आपको केयरफ्री होना है. कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो, व्हाट यू नीड टू नो इज कि आपको चीजों को सरेंडर करना है. आपको उस पाथ पे चलना है. आप जो भी प्रोडक्टिव, अब जैसे आप स्टेगनेंट हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो उस चीज को ना फोर्स नहीं करना है. चीजों को ट्रेडिशनल तरीके से होने देना है. ओके. अगर आप स्टेगनेंट पोजीशन पे हो या फिर वेटिंग पोजीशन पे हो स्कॉर्पियो, सो उस टाइम पे आपको केयर फ्री होना है. आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, उसके रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है. आई थिंक आपको दूसरी चीजों पे ध्यान देना है. कुड बी पॉसिबल कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप वॉक पे निकल जाओ. लाइक आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है, देन डू समथिंग प्रोडक्टिव. आप एक्सरसाइज उस टाइम पे, अगर आपके पास फ्री टाइम है, सो आई एम सेइंग कि आप अपनी एनर्जीज को, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर एनर्जी, पुट योर एनर्जी समवेयर एल्स, जो कि आपको अच्छा रिजल्ट दे. ओके. जैसे होता है ना, कभी कभी हम किसी चीज के का वेट बहुत करते हैं, हम सारा टाइम उसी के बारे में सोचते रहते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट, डू समथिंग प्रोडक्टिव. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्कॉर्पियो आपको, आपके अंदर विजडम बहुत है, बट उस विजडम का आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो. यू हैव विजडम, यू हैव नॉलेज. आई थिंक you are talented, you have some kind of skills, but you're not using your skills, you are not using your talent. और वो टैलेंट को, उस टैलेंट की ना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उस पर रोशनी डालने की जरूरत है आपको. जब तक आप अपने टैलेंट को सामने नहीं रखेंगे या फिर आप अपनी स्किल्स को सामने नहीं रखेंगे, nobody will रिकग्नाइज योर टैलेंट, और nobody will know कि दैट आपके अंदर वो विजडम है या आपके अंदर वो नॉलेज है. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो आपको पता है स्कॉर्पियो. अब ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, बट उस चीज में आपको रोशनी डालने की जरूरत है. ओके. व्हाट यू नीड टू नो इज, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सी, आपके पास अथॉरिटी तो है, बट आई थिंक आपके पास वो पावर नहीं है जिस पावर के बारे में आप सोच रहे हो. सो व्हाट यू नीड टू नो इज, इफ यू हैव अ लिटिल अथॉरिटी, ओके, यू कैन डू थिंग्स डिफरेंट, in a different way. Okay. Just give you an example कि हम एक क्लास है, उस क्लास में दो क्लास मॉनिटर है, बट वो क्लास मॉनिटर्स हैं. भले ही वो दो क्लास मॉनिटर्स हैं, दो क्लास मॉनिटर्स को एक साथ डिसीजन लेने हैं, बट इट्स अगर एक अगर फ्री है तो दूसरा, अगर एक कहीं बिजी है तो दूसरा उस चीज को हैंडल कर सकता है. सो कहीं ना कहीं व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि अगर आप किसी चीज को, किसी चीज को लेके या किसी सिचुएशन को लेके या किसी पर्सन को लेके या किसी रिलेशनशिप या किसी करियर वाइज कोई भी सिचुएशन अगर आता है, उसको उसमें आपको ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि मेरे पास अथॉरिटी है, बट मेरे पास पूरी अथॉरिटी नहीं है. ओके. अब मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूँ? यूज योर टैलेंट, यूज योर माइंड. ओके. आई थिंक यू हैव दैट कैलिबर टू डू थिंग्स. ओके. कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है स्कॉर्पियो, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है ना, वो बेसिकली इस तरीके की होती है जहाँ पे वो पावर में तो है. आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सॉरी. तो वो कहीं ना कहीं पावर में तो है, बट द थिंग इज कि वो अपनी पावर को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रही है स्कॉर्पियो. सी, आई थिंक आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो. सो व्हाट यू नीड टू नो इज दैट डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. ओके. अगर आप कोई काम दिल से कर रहे हो तो उसी पे फोकस हो. ओके. सी, दिस, ये आपके लिए मैसेज हो सकता है. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग सी, जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट यू नीड टू नो इज दैट यू आर जगलिंग ऑन ऑन टू थिंग्स. ओके. या तो आप अपने थॉट प्रोसेस पर जगल कर रहे हो या लिटरली फिजिकल तौर पे आप जगल कर रहे हो. सो व्हाट यू नीड टू नो इज, इफ यू आर जगलिंग देन डू, यू नो 50-50 दे दो दोनों को, दोनों चीजों को. जहाँ पे जैसे मैंने अभी किया कि आई वॉज टॉकिंग टू यू एंड आई वॉज फोकसिंग देयर, राइट? सो इफ यू हैव टू डू थिंग्स ट्वाइस टुगेदर, ओके, दो चीजों को जगल करना पड़ रहा है, चाहे वो थॉट प्रोसेस पे है, चाहे वो फिजिकल तौर पर है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, करियर में, किसी भी चीज में, देन उसमें आपको 50-50% एफर्ट देने पड़ेंगे. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू नीड टू नो इज स्कॉर्पियो, if you love someone or if you like someone, then express your feelings. Okay. What you need to know is, if you're waiting for someone to express their feelings, then you just go with the
Go with the traditional way. Okay, wait, if you're waiting for someone कि वो आपको reach out करे या फिर वो आपको बताए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद यही एक रीजन है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग कमिटमेंट। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सो मे बी कुड बी पॉसिबल दैट यू आर नॉट गेटिंग दैट कमिटमेंट, यू आर नॉट लाइक कुड बी पॉसिबल कि आपकी एज निकल रही है स्कॉर्पियो एंड यू आर वेटिंग कि मेरी मैरिज कब होगी या मैं रिलेशनशिप में कब आऊंगा। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको थोड़ा सा बॉदर करती है। सो उसमें यही बोला गया है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि व्हाट यू नीड टू नो इज कन्फेस योर फीलिंग्स और एक्सप्रेस योर फीलिंग्स व्हाट एवर यू फीलिंग राइट नाउ। कुड बी पॉसिबल कि आप अपने उस पार्टनर को या उस पर्सन को या सिचुएशन को आप एक्सप्रेस करो कि आप जो फील कर रहे हो सकता है कि आप ये बताना चाहो कि आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पेरेंट्स आपको काफी फोर्स कर रहे हो कि आप कहीं और शादी कर लो या फिर आप आपकी एज हो रही है, आपको सेटल डाउन होना है। आप अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स। इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अभी नहीं है बट दैट वहाँ पे भी फीलिंग्स है, तो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस एटलीस्ट आप अपने मन की बात बोल दो कि इफ यू ऑलरेडी मैरिड, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर कोई चीज है उससे, बिकॉज दैट पर्सन इज योर लवर, ओके, दैट पर्सन इज ऑल्सो इनटू, लाइक कहते हैं ना कि वो भी आपके अंदर उतना ही इन्वॉल्व है। वो ये मुझे कोई सिचुएशन नहीं लग रही, कोई कार्ड नहीं लग रही, स्पेसिफिकली मुझे ये लव लव मैसेज लग रहा है इस कार्ड में कि कहीं ना कहीं you are sabotaging your feelings, okay? आप you are controlling your feelings, Scorpio. I think आपको बोल देने की जरूरत है। So what you need to know is अपने में अंदर ही अंदर उस चीज को लेके कंफ्यूज होना या फिर उस चीज को लेके परेशान में रहना, आप एटलीस्ट अपने पार्टनर से डिस्कस करो या अपने उस पर्सन को एक्सप्रेस कर दो कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू नीड टू नो इज जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और एक्सप्रेस whatever, like whatever you are feeling right now, okay? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बिकॉज दैट रिलेशनशिप और दैट पर्सन or that partnership is protected, okay, or that marriage is protected, angel की protection है। so ऐसा कुछ नहीं है, पर हो सकता है कि इस तरीके का जो आपका नेचर है उसको देख के कि आप भी अपने व्यू पॉइंट्स रखते हो इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में या इस कमिटमेंट के बारे में, मैरिज के बारे में, तो आपके पार्टनर को भी अच्छा लगे। सो कहीं ना कहीं व्हाट यू नीड टू नो इज जस्ट एक्सप्रेस योर व्हाटएवर जो भी आप फील कर रहे हो, ओके? स्कॉर्पियो, व्हाट यू नीड टू नो इज stop overthinking, okay? What you need to know is stop overthinking. Everything will be taken care by the universe, or by other people also, okay? So do not overthink, okay? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है what you need to know, Scorpio, that uh, as I told you that आपके अंदर वो विजडम है। सो कुड बी पॉसिबल ये स्पिरिचुअल विजडम भी हो सकती है, ये इंट्यूशन विजडम भी हो सकती है, दैट यू आर वेरी इंट्यूटिव और यू आर वाटर साइन, ओके? सो कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है इंट्यूशन की, आप सामने वाले को समझ लेते हैं। सो व्हाट यू नीड टू नो इज टेक हेल्प ऑफ योर इंट्यूशन, ओके? अगर आप कंफ्यूज है या किसी चीज का सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, देन लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके? And you're very elegant. Firstly, Scorpio, let me tell you that you guys are very elegant. So what you need to know is just be like show your elegance, okay? Because you are elegant, you are attractive, you are a powerful feminine energy, whether you are male or female, but you have that quality. You are very intuitive, you are very caring, you are very very passionate about something, okay? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सी मैस्कुलाइन पावर भी है आपके अंदर एंड फेमिनाइन एनर्जी भी है, एंड दिस these two pillars stands for yin and yang, okay? कहीं ना कहीं वो masculine and feminine energy को भी दर्शाता है। So कहीं ना कहीं what you need to know is that you need to balance your yin and yang energy or masculine and feminine energy. If it's required, then be in feminine, and if it's required, then be in your masculine energy, okay? Now we will see what are the universe guidance for you.
आई थिंक आपके लिए यही गाइडेंस है स्कॉर्पियो कि इफ लाइक सी जैसे मैंने बताया कि आप अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुड बी पॉसिबल कि आप you are waiting for that person to offer you or to approach you, just go and approach them, okay? So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए ये गाइडेंस है कि if you want to give an offer to someone or कोई चीज के लिए आपको इनिशिएटिव लेने का मन कर रहा है, then go ahead, okay? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए यही गाइडेंस है स्कॉर्पियो, दैट for you world is not enough, okay? You have lots of things to do, okay? So कहीं ना कहीं do not waste your time, और do I think आपके लिए गाइडेंस है कि आप वो चीजें जो स्पिल हो गई हैं या वो जो काप्स है ना वो स्पिल हो गए हैं, so do not waste your energy in that like spilled carbs, या जो सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई है या फिर आपको अननेसेसरली वेट करना पड़ा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज यू नो आप पूरा वर्ल्ड है, आप लाइक बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, ओके? कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि लाइक आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने आप को देखो कि आपने जो अपनी जर्नी है, आप अपनी जर्नी को देखो, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, आप कहाँ अब तक पहुंच गए, ओके? सो आप उस जर्नी को रोको मत, बिकॉज वर्ल्ड वाइड बहुत जल्दी, अगर आप में से कुछ लोग, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैसेज मुझे फील हो रहा है, अबाउट यू नीड टू नो इज इफ यू आर वर्किंग ऑनलाइन, इफ यू आर वर्किंग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे वर्ल्ड वाइड रेंज है आपका, यू आर गोइंग टू बी वायरल वेरी सून, ओके? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट आर द गाइडेंस फॉर यू, सेल्फ लव, यू नीड टू बी लिटिल, यू नो मतलब सेल्फिश नहीं कहूंगी, लेकिन अपने ऊपर सेल्फ लव करने की जरूरत है, एंड आई थिंक आपको अपनी पावर जानने की जरूरत है, और स्कॉर्पियो आई थिंक दैट दिस इज एन एम्पर हु वांट्स टू गिव यू एन ऑफर, ओके? आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना है तो एम्पर, और एक बहुत ही एम्पर पावर में है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये बहुत एम्पर पावर में अथॉरिटेटिव पर्सन है, they know their value, okay? And they see your kindness, Scorpio. So I think that person wants to offer you something, okay? And if some offer is coming, then take it, grab it, okay? Now we will see, Scorpio, what are the angels' advice for you? See, be assertive. See, मैंने बोला था ना, you have to be little confident about yourself, okay? Be assertive, okay? See, there is no need to compromise. There is no need to sacrifice your energies or sacrifice your worth, okay? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो चीजें आपके हाथ से स्लिप हो गई थी रिकवर होंगी, अगर मनी का इशू था मनी भी रिकवर होगा, हेल्थ इश्यूज थे हेल्थ भी रिकवर होगी, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके? बिकॉज आई थिंक आपको यही बताया जा रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं करते हो, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके? ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एवरीथिंग विल बी फाइन, स्कॉर्पियो, ओके? So Scorpio, this was your reading, what you need to know and what are the universe guidance for you. I hope आपको ये reading पसंद आई हो। अगर आपको ये reading पसंद आई है, then please do not forget to claim this reading. If you like it, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Take care. Bye bye.